ईरान इजराइल में जिस तरह से घमासान छिड़ा है, अमेरिका भी अब जंग में कूदता दिखाई दे रहा है और जंग का दायरा बढ़ने का खतरा है। आज हम इसी बात का एक्सरे करेंगे। जंग के बढ़ते दायरे के बीच चिंता उन भारतीयों की बढ़ रही है जिनके अपने इजराइल और ईरान में काम करने गए हैं। बहुत लोग होते हैं जो घर के बाहर जाते हैं पैसे कमाने, कुछ अपना देश छोड़कर जाते हैं। तकलीफ होती होगी उन्हें भी जाते समय। आज पहला एक्सरे इजराइल गए युवकों के परिवारों की चिंता का होगा। चिंता सिर्फ इजराइल में मौजूद भारतीयों की नहीं है, वो परिवार भी परेशान है जिनके अपने ईरान में तीर्थ यात्रा पर गए हैं। ये 22,000 यात्री कहां हैं? मिसाइलों की बौछार के बीच किस हाल में हैं? दूसरा एक्सरे इसी पर होगा। सबसे पहले बात इजराइल में मौजूद भारतीयों और उनके परिवारों की करेंगे। आपको याद होगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब जंग छिड़ी थी तो उसी दौरान इजराइल ने भारत से कामगारों को भेजने की अपील की थी। भारत और इजराइल दोस्त हैं, सबको पता है, दोस्त की मदद करना सही भी है। इजराइल की मांग पर भारत ने श्रमिकों को भेजने का फैसला किया। करीब 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह रखी गई। कौन मना करता? वहां जाकर पैसे भी कमाने को मिले। दनादन लोग पहुंचने लगे, काम करने लगे। लेकिन अब इजराइल ने ईरान के साथ जंग छेड़ दी है। ऐसे में उन कामगारों का क्या हाल है? उनके परिवारों की चिंता क्या है? वो अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं। मेरे सहयोगी रणवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जाकर उन सवालों का एक्सरे किया है। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल से हजारों किलोमीटर दूर यूपी का बाराबंकी कहने को आम दिन है, लेकिन लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। बारूद इजराइल में धधक रहा है, लेकिन सांस यहां रहने वाले लोगों की ऊपर नीचे हो रही है। लक्ष्मण कुमार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पैसा कमाने के लिए जिस बेटे को बाहर भेजा, उसी के बारे में दिन रात सोचकर परेशान होंगे। वो मोबाइल निकालते हैं, बेटे से बात करते हैं। बेटा ढांढस बंधाता है, पिताजी चिंता मत करना, हम सुरक्षित हैं। वहाँ कुछ गोला बारूद ज्यादा चल रहा है कि हमें 10 मिनट पहले अलर्ट मिल जाता है, हम सेफ हो जाते हैं। बेटे से बात करने के बाद पिता को तसल्ली मिलती है। वीडियो कॉल पर लगातार अपडेट लेते रहते हैं, लेकिन चिंता मां को भी है। डर नहीं लगेगा उसको, बेटा गए हैं तो। बेटा वहाँ हंस रहे हैं, कह रहे हैं कुछ दिक्कत ही नहीं। अरे तू तो हंसना ही करेंगे। हम लोग पैदा करें तो क्या हम लोग को डर नहीं है? वहाँ पर आप क्या चाहती हैं, वापस आ जाएं? वो तो बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं यहाँ पर। हम तो कहते हैं कि आ जाओ, आना चाहते हो तब। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के हैं यहाँ पर। जो हाल लक्ष्मण के परिवार का है, उसी तरह की हालत सावित्री देवी की भी है। एनडीटीवी रिपोर्टर रणवीर सिंह ने सावित्री देवी से भी बात की। पूछा कि बेटे से बात होती है या नहीं। बम बारूद बरस रहा है, ऐसे में काम कैसे होगा? सावित्री देवी कहती हैं, चिंता तो है, लेकिन मोबाइल पर बच्चों की शक्ल देख लेती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ, तब डर खत्म होने लगता है। दोनों बेटे? नहीं, एक असार में गए हैं, एक जेठ में गए हैं। अच्छा, अभी दोनों वहीं हैं? अभी दोनों वहीं हैं। आपको पता चला वहाँ पे युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, बम बम चल रहा, पता चला आपको? हमको पता चला है, अपने बच्चों से पूछ रहे हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम लोग के कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। रोज बात हो जाती? रोज बात होते हैं, 2 टाइम होते हैं, शाम सवेरे दोनों टाइम होते हैं। जिन युवकों की बात रणवीर सिंह कर रहे हैं, उनमें एक नाम चंदन कुमार का भी है। चंदन ने करीब साल भर इजराइल में काम किया, मेहनत मजदूरी की। उन्होंने वहां क्या कुछ देखा, जंग के माहौल के बीच कैसे रहे, कैमरे पर सब बताया। आप लोग जहाँ रहते उधर भी अटैक हो रहा है? हम जहाँ रहते थे वहाँ भी होता था, लेकिन एयर डिफेंस वहाँ का बहुत तगड़ा है। क्या होता है एयर डिफेंस में, कैसे क्या देखते हैं आप? मिसाइलें आती हैं आसमान में, मालूम नहीं चलता है। सायरन बजता है, बस 10 मिनट के लिए हम लोग सेफ रहते हैं। अच्छा, सायरन बजता है? सायरन बजेगा, 10 मिनट के लिए हम लोग बैंकर में चले जाते हैं। उसके बाद 10 मिनट बाद तुरंत हम लोग ड्यूटी पर लग जाएंगे। तो सायरन मोबाइल में बजता है या शहर में? बजता है, पूरा इजराइल भर में बज जाता है सायरन। अच्छा, सड़कों मोहल्लों में सब जगह? सब बिल्डिंगों पर लगा है। तो सायरन जब बजेगा तो सबको बंकर में जाना? सबको 10 मिनट के लिए बैंकर में जाना पड़ता है।
कोई भी आदमी हो। हर बिल्डिंग में बंकर होता है या सरकार ने बनवा रखा? वहाँ सब सरकार हर बिल्डिंग में बंकर होता है। सबका अपना अपना पक्ष है, अपनी अपनी बातें हैं। कईयों को लगता है कि इजराइल में जो भी हो जाए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि घरों के नीचे अंडरग्राउंड बंकर होते हैं। सायरन बजता है तो युवक बेसमेंट में चले जाते हैं। लोग को तो डर लग रहा होगा ये सब तस्वीर देख। वो लोग बोलते हो, जब वो लोग हिम्मत दे देते हैं तो घर वालों को कैसा डर है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बहुत यहाँ अच्छे हमें यहाँ कोई डर नहीं है हमारा यहाँ। हाँ, बहुत सेफ्टी है वहाँ सरकार की। तो बातचीत हो जाती? बिल्कुल आती रहती है रोज पर डे दिन। आप लोग तो ये सब टीवी में या सब मोबाइल में सोशल मीडिया पे देख के आप लोग को तो यहाँ लगता होगा कि बेटा एकदम वहाँ पे रिस्क में है। हाँ लगता है सर, थोड़ा डर तो बनी रहती है, लेकिन वो लोग हिम्मत दे देते हैं कि हम लोग यहाँ कोई परेशानी नहीं है। ये सही है, इजराइल ने भारत से कामगार बुलाए थे। यूपी से जो लोग गए उनको वेतन भी अच्छा मिला, लेकिन बात जब जिंदगी की हो, जंग के साए में खुद को महफूज रखने की हो, तो आदमी क्या चुनेगा? मंत्री जी कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं, इजराइल में सब ठीक है। हमारा एक एक श्रमिक सुरक्षित है और उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। लगातार भारत सरकार और एनएसडीसी और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, हम सब लोग लगातार वहाँ के सरकार के संपर्क में भी हैं और निरंतर हमारा संवाद अपने श्रमिक भाइयों से भी हो रहा है। किसी भी प्रकार के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे श्रमिक जिस इलाके में वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। सुरक्षा की बात इसलिए भी है क्योंकि फिलिस्तीन ने कुछ महीने पहले हमारे 10 मजदूरों को बंधक बना लिया था, पासपोर्ट भी जब्त कर लिए थे। बाद में इजरायली सेना ने उन्हें छुड़ाया। इजराइल में रहकर नौकरी करने वाले और भारत में रहने वाले उनके परिजनों से बात करने के बाद हमने पाया कि कोई भी इजराइल पर शक नहीं कर रहा है, बल्कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर लोगों को भरोसा है। और इसी वजह से जो लोग इजराइल में हैं वो फिलहाल वापस भारत आने की मंशा नहीं रख रहे। बाराबंकी से अपने सहयोगी सरफराज वारसी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। क्या विडंबना है ना, आप भले ही लाखों किलोमीटर दूर हो किसी से, लेकिन भरोसा है जो टिका रहे तो लगता है आप सुरक्षित हैं। इजराइल में इस वक्त सारी मीडिया युद्ध को कवर कर रही है, लेकिन जब हमारे देश के कामगार वहां पहुंचे तो ये खबर भी सुर्खियों में रही थी कि सवाल है कि हमारे देश के कितने कामगार, कितने श्रमिक इजराइल में हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पिछले साल से अब तक करीब 16,000 भारतीय मजदूर इजराइल पहुंचे। मई 2023 में इजराइल और भारत के बीच एक श्रम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत 42,000 भारतीय मजदूरों को इजराइल में रोजगार दिया जाना था और उनको मिला भी, लेकिन सवाल रोजगार के साथ सुरक्षा का भी है। बाराबंकी के अलावा यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां से लोग इजराइल गए हैं और वहां काम कर रहे हैं, लेकिन वहां सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। मेरे सहयोगी रणवीर सिंह ने लखनऊ से ये विशेष रिपोर्ट भेजी है, जिसमें ये बताया है कि ऐसे कई परिवार हैं जो इस समय बारूदी जोन के बीच में मौजूद हैं। कुछ वापस आने की बात सोच रहे हैं तो कुछ ऐसे हैं जो आगे के हालात देखकर फैसला करेंगे। ईरान इजराइल में विध्वंसक जंग छिड़ी हुई है। 50 सेकंड का ये वीडियो ईरान की राजधानी तेहरान से आया। मिसाइल ईरानी न्यूज चैनल पर गिरी, न्यूज एंकर बाल बाल बची। इसी चैनल में लखनऊ के रवीश जैदी बतौर रिपोर्टर काम करते हैं। एनडीटीवी इंडिया रिपोर्टर रणवीर सिंह रवीश के परिवार तक पहुंचे। रवीश का परिवार ईरान में फंसे बेटे को लेकर क्या सोच रहा है, सुनिए। ये उसी चैनल में है जिस चैनल में वो महिला एंकर की तस्वीर वायरल? जी उसी चैनल IRB चैनल है, उसी में है। और ये बस जिस वक्त उस पर बिल्डिंग के जस्ट बगल की बिल्डिंग पे बम्बार्डमेंट हुआ था, जहाँ वो मौजूद थे 20 सेकंड पहले ही वो बिल्डिंग से निकले हैं और बिल्डिंग पर अटैक हो गया है। क्या हालात बता रहे हैं वहाँ पे? हालात भाई बता रहे हैं कि
काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ है। हाँ, जानी माली नुकसान हुआ है। अचानक इसराइल ने हमला किया। रवीश करीब 13-14 साल से ईरान में हैं। ये अमीर ज़ैदी हैं, रवीश के पिता हैं। जब चैनल पर बम गिरा तब रवीश कहाँ थे? उसके बाद 13 जून को उनको वापस दिल्ली पहुंचना था और सुबह मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आती है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं और आगे कुछ अभी पता नहीं है। बातचीत हो पा रही है? हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत हो रही है, व्हाट्सएप चैट, चूँकि कॉल्स तो लग नहीं रहा था वहाँ पे और वीडियो कॉल भी नहीं लग रहा है, कनेक्टिविटी थोड़ा पुअर है। सेफ हैं वहाँ पे? हाँ, सेफ तो हैं। अभी वो लोग खुम शहर में हैं ईरान के और एक होटल में हैं और मुश्किलें ये हैं कि जो पैसा लेके गए थे वो भी पैसे ख़त्म हो गए, चूँकि 13 तारीख को वापस ही आना था और मेडिसिन्स भी लोगों के पास लिमिटेड पीरियड के लिए थी। वहाँ भी शेलिंग वगैरह दिखाई दे रही है? अब इतनी डिटेल में तो बात नहीं हो पाई, हम लोग तो जो है यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं उसमें ही पता चल रहा है, लेकिन हालात तो भाई सही नहीं है, तो सब चिंतित तो बहुत ज़्यादा हैं। लखनऊ से 90 लोगों का दल मई में ईरान जियारत करने गया था। 13 जून को उनकी वापसी होनी थी, लेकिन इजराइल ईरान युद्ध की वजह से वापसी न हो सकी। लखनऊ के ही रहने वाले अली मोहम्मद की पत्नी और 3 बेटियां भी इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। परिवार परेशान है, जाने कब क्या खबर आ जाए। सीज फायर का अब जो हवाला दिया जा रहा है कि सीज फायर करा दिया जाए, तो पूरी तरीके से सीज फायर होना चाहिए, सब सीज फायर के फेवर में। मैं तमाम हक पसंद इंसानों से ये कहना चाहता हूँ कि ईरान की कामयाबी के लिए दुआ करें, इसलिए कि ईरान ने ये जंग पूरी दुनिया में थोपी नहीं है, बल्कि ईरान को वो थोपी गई है और ज़माना ये समझा था कि ईरान इस जंग में अकेला है। ईरान अकेला नहीं है। कल मौला अली भी खैबर में यहूदियों के सामने खड़े थे, आज मौला अली का ग़ुलाम भी यहूदियों के सामने तना खड़ा है। सारे इस्लामी ममालिक और सारे ममालिक एक तरफ हैं, ये अली का ग़ुलाम एक तरफ। लखनऊ के कई ऐसे नौजवान हैं जो अभी ईरान में फंसे हुए हैं, परिवार सदमे में है। ऐसे में शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ईरान में फंसे भारतीयों को जल्द वतन वापस लाने के इंतजाम की गुजारिश की है। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच ईरान में अकेले लखनऊ के सैकड़ों लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनके परिजन परेशान हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि इजरायली सेना ने जारी किया है अलर्ट। ईरान की ओर से मिसाइल दागे जाने का अलर्ट जारी किया गया है। 10 मिसाइलें सेंट्रल इजराइल की ओर दागे जाने की खबर है। इजराइल के तेल अवीव में भी अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले ईरान के यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधि ने कहा है कि वो किसी दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। हम धमकी का जवाब धमकी से देंगे, किसी भी हमले का जवाब हमले से देंगे, दबाव में शांति स्वीकार नहीं करेंगे। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर मिसाइलें दागी गई हैं और इजराइल ने साफ कह दिया है कि इस समय 10 मिसाइलें सेंट्रल इजराइल की ओर दागे जाने की खबर है। इजराइल के ही तेल अवीव में भी अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि ईरान के प्रतिनिधि ने बार बार यूनाइटेड नेशंस से ये साफ कर दिया था कि किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे और न किसी तरह का दबाव स्वीकार करेंगे। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इस समय एक के बाद एक वहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने बार बार देखा है कि साफ कह दिया गया है कि ईरान ने भी अब साफ कह दिया है यूनाइटेड नेशंस में आकर कि हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। अब तक मध्यस्थता की बात हो रही थी, तो एक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से पहले बोला था कि वो कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब सब अलग अलग रास्ते पर नजर आ रहे हैं। ठीक उसी तरह अब आते हैं भारत की ओर। वैसे टेंशन में तो कर्नाटक के वो परिवार भी हैं जिनके अपने इस वक्त ईरान में फंसे हैं। करीब 22,000 लोग ईरान की तीर्थ यात्रा पर गए थे, लेकिन इजराइल और ईरान की जंग में फंस गए हैं। कल्पना कीजिए उन परिवारों का क्या हाल हो रहा होगा इस समय। अलीपुर के कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके बेटे या बेटी ईरान में नौकरी पेशा हैं। अलीपुर की आबादी 25,000 है। यहाँ 4,000 परिवार रहते हैं, इनमें से 90% शिया समाज से हैं। अलीपुर के 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ईरान में हैं। 15 MBBS और इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। 50 से ज़्यादा छात्र हैं। करीब 50 लोग ज़ियारत यानी तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। जंग भीषण छिड़ी है।
इसलिए परिवार वाले परेशान हैं। परेशानी बच्चों की सलामती को लेकर है। आपको ये बता दें कि आज एक्स्ट्रा रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।